हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लेडी लाइफ। आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मांग क्या होती है। किसी उपभोक्ता के द्वारा निश्चित समय में निश्चित कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर एक मंथ, एक वर्ष या एक दिन के अंदर एक निश्चित कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा। हम जैसे पेन है तो इस पेन की डिमांड एक दिन में कितनी डिमांड है, एक महीने में कितनी डिमांड है, मांग है। हम कितना परचेज़ करते हैं, वही जो परचेज़ करते हैं वो मात्रा जो होती है, वो मात्रा को हम डिमांड या मांग कहते हैं। मांग को जो प्रभावित करते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। यानी वस्तु को क्रय करने की इच्छा या आवश्यकता। हम वस्तु को क्रय नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। वस्तु को क्रय करने के लिए जो हमारी जो इच्छा है वो मांग को प्रभावित करती है। हमारी इच्छा तो नहीं है लेकिन आवश्यकता है, तो वो भी मांग को प्रभावित करती है। खर्च करने की तत्परता। हमारे पास पैसे हैं तो हम उसे कितना जल्दी खर्च करेंगे। हमें शॉपिंग की किसको आदत होती है, कितनी आदत होती है। वो वस्तु को क्रय करने हेतु संसाधन है, हमारी इच्छा है। खर्च करने की तत्परता भी है, संसाधन नहीं है तो वस्तु को हम क्रय नहीं कर पाएंगे। तो संसाधन है वो भी मांग की मात्रा को जो है प्रभावित करते हैं। और कुछ घटक है, निश्चित घटक है, जैसे इन सबको हम घटक के रूप में समझेंगे। जैसे वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की आदत, फैशन, रीति रिवाज, जनसंख्या की संरचना, राष्ट्रीय आय का वितरण, संबंधित वस्तुओं की मांग, यानी सारे घटक है वो मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे? इनसे वस्तु की कीमत है, इसे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। जैसे कोई वस्तु है, अक्स वस्तु है, उसकी कीमत मान लो यहाँ पे 5 रुपये है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी, या 5, 10। अगर 5 रुपये प्राइस है तो उसकी मांग जो है, मात्रा कितनी है? 10 रुपये की डिमांड है। यानी ये पेन मान लो 5 रुपये का है तो 10 पेन की आवश्यकता हमें होगी। लेकिन अगर मान लो यही इसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाए, मात्रा में बढ़ा दी जाए, 5 से 10 कर दी जाए, तो उसकी जो मात्रा है मांग करने की क्वांटिटी है वो 10 से घटकर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो वस्तु की जो कीमत है, कीमत क्या करती है? मांग को प्रभावित करती है, मात्रा को प्रभावित करती है। कीमत क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। अगर वो कम हो रहा है तो मात्रा में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है तो मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो मांग की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। इसे जब हम डायग्राम के रूप में रखते हैं तो इस तरीके से ये डायग्राम बनता है, जिसको हम अधोगामी वक्र यानी ऊपर से नीचे की ओर। मात्रा ज़्यादा है तो कीमत क्या है? कम है। प्राइस ज़्यादा है तो मात्रा क्या है? कम है। प्राइस कम हुआ तो मात्रा क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको अधोगामी मांग वक्र कहते हैं। इसके अंदर प्राइस जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो इस प्राइस पर निर्भर करती है, तो इसको आश्रित चर बोलेंगे। तो वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच, ये वस्तु की कीमत है और मात्रा के बीच जो है वो विपरीत संबंध हो रहा है। कीमत बढ़ रही है, मात्रा घट रही है, कीमत घट रही है तो मात्रा बढ़ रही है। तो इसके बीच में जो संबंध है वो विपरीत है, जिसको हम प्रतिलोम बोलते हैं। प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता की आय है वो मांग को कैसे प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय के लिए हम वस्तुओं के 3 कैटेगरी में रखेंगे: सामान्य वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं और निकृष्ट वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं जो हम नॉर्मली दिनचर्या में जो हमारे काम आते हैं, दूध का पैकेट हुआ, चाय की पत्ती हुई, ये सब, उनको हम सामान्य वस्तुओं की कैटेगरी में रखेंगे। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो उनकी मात्रा में भी क्या होगा? वृद्धि होगी। आय कम होगी तो उनकी मात्रा में भी क्या होगी? कमी होगी। जैसे जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन क्या करते हैं? सारी शॉपिंग, जो भी रसोई घर में काम आने वाली चीज़ें, राशन का सामान है, वो हम खरीद करके लाते हैं। तो हमारे उस दिन क्या हुई? आय में वृद्धि हुई थी, इसलिए उनकी राशन का सामान है उसकी मांग में क्या हुई? वृद्धि हुई। लेकिन महीने के अंत में आते आते हमारे पास पॉकेट में कम पैसे बचते हैं, तो उनकी मात्रा में भी क्या करते हैं? हम कमी करते हैं कि कॉफ़ी की जगह हम चाय भी खरीद के ले आते हैं, चाय पत्ती ले आते हैं। तो वो क्या हुई? मात्रा में क्या हुई? कमी हुई। तो उसको हम इसी तरीके से जो वक्र बनेगा उसको हम ऊर्ध्वगामी वक्र कहेंगे। ये सामान्य वस्तुओं और उपभोक्ता के आय के बीच क्या होता है? सीधा संबंध होता है। आय में वृद्धि तो मांग में भी वृद्धि, आय में कमी तो मात्रा में भी
कमी होगी, मांग में भी कमी होगी। तो ये संबंध क्या होगा, सीधा संबंध होगा। इसी तरह विलासिता की वस्तुएं होती है, उनमें भी जब हमारी आय में वृद्धि होती है, इसका सामान्य वस्तुओं का और विलासिता की वस्तुओं का जो वक्र है वो वक्र सेम ही बनता है। इसका भी ये सेम यही वक्र बनेगा। इसमें भी हमारे आय में वृद्धि होगी तो हम विलासिता की वस्तुएं ज़्यादा करेंगे, एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेंगे, घूमने चले जाएंगे, मतलब खर्च ज़्यादा करेंगे, हम कैसे भी करो खर्च ज़्यादा करेंगे। तो वो क्या होगा, हमारे आय में वृद्धि होगी तब विलासिता की वस्तुओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आय में अगर कमी हुई तो विलासिता की वस्तुओं में क्या होगी, कमी होगी। सेम यही इसका डायग्राम बनेगा, मतलब आय में जब वृद्धि होगी, ए पॉइंट बी पॉइंट, जब हमारी आय इतनी है तो हम इतनी वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आय में अगर बढ़ती हुई तो हम उसमें भी खर्च भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। तो आय और मांग में क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, सीधा संबंध हुआ। इनमें भी क्या हुआ, सेम ये वक्र बनेगा जो सामान्य वस्तुओं का और विलासिता वस्तु का वक्र सेम है। इनका जो संबंध होता है वो भी सेम होता है। आय में वृद्धि होगी तभी हम किसी मांग में क्या करेंगे, हम वृद्धि करेंगे, चाहे सामान्य वस्तुएं हैं चाहे विलासिता की वस्तुएं हैं। सामान्य की जगह हम विलासिता की वस्तुएं खरीदने लग जाएंगे, लेकिन वो संबंध जो रहेगा वो सीधा संबंध ही रहेगा आय और मांग के बीच में। फिर तीसरी आती है निकृष्ट वस्तुएं आती है, उनमें ये निकृष्ट वस्तुएं जब आय में हमारे इसमें विपरीत संबंध होता है आय और मात्रा के बीच। हमारे आय में वृद्धि होती है तब मांग में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। और जब हमारे आय में कमी होती है तो निकृष्ट वस्तुओं के मांग में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो हम ठेले से वस्तुएं खरीद करके क्या करेंगे, शॉप पे जाएंगे, शॉप से खरीदेंगे। तो जो ठेले वाली वस्तुओं को हम मान लेते हैं निकृष्ट वस्तुएं और शॉप वाली को अच्छी वस्तुएं मान लेते हैं। होता नहीं है, बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारे आय में जैसे ही वृद्धि हुई, हम ठेले से खरीदने की जगह हम क्या करने लग जाते हैं, शॉप से खरीदने लग जाते हैं। तो ठेले वाली जो वस्तुएं आएंगी उनके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जो निकृष्ट वस्तुएं इसके अंदर जो इस तरीके का जो ये वक्र बनता है, ऊपर से नीचे, बाईं तरफ से ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधोगामी मांग वक्र कहते हैं। इसमें आय और निकृष्ट वस्तु के बीच जो है विपरीत संबंध होता है, यानी आय में वृद्धि होगी तो मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। आय में कमी तो मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे हमारे पहले ये थी, आय कम थी तो हम मात्राएं निकृष्ट वस्तुएं थी वो ज़्यादा खरीद कर लेते, ठेले से वस्तुएं ज़्यादा ले लेते। जैसे हमारे आय बढ़ी, निकृष्ट वस्तुओं में कमी कर दी और हम ठेले की जगह शॉप पे चले गए तो निकृष्ट वस्तुओं में क्या हुई, कमी आई, ठीक है। अब नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत, फैशन और रीति रिवाज। इसके अनुसार अगर उपभोक्ता की आदत है, फैशन है, जो फैशन में चल रही वस्तुएं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे भी दीपावली आने वाली होती है तो दियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, होली आने वाली रहती है तो कलर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। उपभोक्ता है वो कैसी उनकी आदतें हैं, उनके फैशन किस को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं वस्तुओं की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिन फैशन आउट ऑफ फैशन जो वस्तु हो जाती है, कपड़े हो चाहे कोई भी हो, उनकी डिमांड में क्या आती है, कमी आती है। और जनसंख्या की संरचना, जहाँ जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी, वहाँ पर सामान्य की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। सामान्य वस्तुएं जैसे जो भी हम दैनिक रूप में हमें जो वस्तुएं चाहिए होती है, उनकी जनसंख्या जहाँ अधिक होगी उनकी सामान्य वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ सामान्य वस्तुओं की क्या होगी, कम होगी, इनकी तुलना में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का वितरण, जहाँ राष्ट्रीय आय का वितरण समान रूप से हो रहा है, समान रूप से राष्ट्रीय आय का वितरण हो रहा है, वहाँ सामान्य आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं उनका क्या होगा, उनकी मात्रा क्या जो मांग होगी वो ज़्यादा होगी। समान वितरण हो रहा है राष्ट्रीय आय का, तो सामान्य आवश्यकता वाली वस्तुएं होंगी उनकी मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ आय का वितरण है, आय का वितरण असमान है, वहाँ पे क्या होगी, विलासिता की जो वस्तुएं होगी, विलासिता की वस्तुएं, उनकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। सामान्य जो वस्तुएं होंगी उनकी डिमांड कम और विलासिता वालों की क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमतें।
संबंधित वस्तुओं की कीमतें मांग को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको समझने के लिए हम वस्तुओं को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले हो जाएगी स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी वस्तुएं होंगी पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं यानी एक की जगह दूसरी प्रतिस्थापित कर देनी। अगर चाय नहीं मिल रही तो कॉफ़ी पी लेना। पेट्रोल की गाड़ी हम खरीद रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो डीजल की गाड़ी या पेट्रोल की जगह डीजल की गाड़ी ले लेना। ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे के स्थान पर जो उपयोग में ली जा सकती है। चाय की जगह कॉफ़ी उपयोग में ली जा सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्थानापन्न वस्तुएं बोलेंगे। यदि एक वस्तु इसके अंदर एक वस्तु की जो प्राइस में बढ़ती होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो डायग्राम से समझेंगे इसको, तो मान लो ये चाय है, अक्स वस्तु क्या है, चाय है। तो चाय की अगर प्राइस है उसके अंदर वृद्धि होगी तो चाय को खरीदना कम कर देंगे, उसकी मांग कम हो जाएगी। और वाई वस्तु यानी कॉफ़ी है जिसको हम वाई वस्तु मांग लेते हैं, उसकी मांग में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। जब चाय की कीमत कम थी तब कॉफ़ी की मांग क्या थी, कम थी। और जब चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी की मांग क्या हुई, बढ़ गई। और चाय की मान लो फिर से वापस से प्राइस कम हो जाएगी तो कॉफ़ी की भी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ ध्यान देना होगा कि कीमत अक्स यानी कॉफ़ी को मान रहे हैं हम, और वाई की मांग यानी वाई किसको मान रहे हैं, अक्स हम चाय को मान रहे हैं और वाई मांग रहे हैं हम कॉफ़ी को। तो चाय की जब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस इस साइड प्राइस है, तो प्राइस जब बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड है, वाई की मांग बढ़ रही है, ना कि अक्स की मांग। तो जब एक वस्तु की प्राइस में वृद्धि होती है तो दूसरी उसकी प्रतिस्थापित जो वस्तु होती है उसकी मांग में जो वृद्धि हो जाती है तो उसको हम स्थानापन्न वस्तुएं, इस तरीके की वस्तु को हम स्थानापन्न वस्तुएं बोलेंगे। तो इस तरीके से भी जो मांग को है वो कीमत है वो प्रभावित करती है। तो अक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की मांग के बीच जो संबंध हुआ उसको हम बोलेंगे सीधा संबंध। प्राइस बढ़ रहा है अक्स वस्तु का तो वाई वस्तु की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस घट रहा है तो वाई वस्तु की मांग क्या हो रही है, घट रही है। तो इस तरीके का संबंध क्या हुआ, सीधा संबंध हुआ। और जो वक्र बनेगा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और बाईं तरफ नीचे से दाईं तरफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस तरीके को हम ऊर्ध्वगामी मांग वक्र कहेंगे जो धनात्मक होगा। नीचे से बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ, धनात्मक ढाल हुई। ठीक है। दूसरी वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती है। जैसे हमारे पास पेंसिल, हम पेंसिल से लिख ही नहीं रहे हैं तो इरेजर का क्या काम, हम पेंसिल लिख रहे हैं तो इरेजर का काम ही नहीं है। तो पेंसिल खरीद रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, इरेजर खरीद रहे हैं। पेट्रोल खरीद रहे हैं कब, जब हमारे पास गाड़ी हो, गाड़ी नहीं है तो हम पेट्रोल का क्या करेंगे। तो इस तरीके की वस्तुएं जो होगी वो क्या होगी, पूरक वस्तुएं होगी। इसमें क्या है कि एक वस्तु की अगर कीमत में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो उसकी दूसरी वस्तुओं की जो मांग होगी, अक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो वाई वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, अपने आप ही कमी हो जाएगी। यहाँ पे अक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही थी तो वाई वस्तु की मांग में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। लेकिन पूरक जो वस्तुएं होती है जो साथ साथ चलती है एक दूसरे के, वहाँ अक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वाई वस्तु की मांग में क्या होगी, अपने आप ही कमी होगी। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, अब मैं इस पेन की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो इस पेन की स्याही क्यों खरीदूंगी, उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हम पेन, अगर पेन की कीमत मान लो थोड़े दिन बाद में कमी आ जाती है तो पेन की जो स्याही है, स्याही पे क्या करेंगे हम, क्रय करेंगे। स्याही की में क्या हो जाएगी, मांग में वृद्धि हो जाएगी। पेन की कीमत क्या होगी, कम होगी। तब पेन की कीमत कम होगी तो हम पेन में अंदर डालने वाली स्याही लेके आएंगे, उस स्याही में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पेन की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो स्याही की अपने आप ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वाई वस्तु एक वस्तु है जो भी जिसकी प्राइस में अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरी वस्तु की कमी हो रही है। मान लो प्राइस यहाँ है तो दूसरी वस्तु अक्स वस्तु उसकी मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर प्राइस में कमी आ रही है, यहाँ अगर प्राइस है तो दूसरी वस्तु अक्स वस्तु उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो प्राइस में अक्स वस्तु, यहाँ हम अक्स लिख लेते हैं, यहाँ वाई लिख लेते हैं। अक्स वस्तु की प्राइस में वृद्धि हो रही है तो वाई वस्तु की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे ही कमी आई तो वाई वस्तु की मात्रा में क्या आई, वृद्धि आई। अक्स वस्तु की प्राइस में वृद्धि हो रही है तो वाई वस्तु की क्वांटिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। प्राइस अक्स वस्तु की प्राइस में कमी आते ही वाई वस्तु की मांग जो है बढ़ रही है। तो इस तरीके का जो वक्र है उसको हम बोलेंगे
अधोगम्य मांग हो गई। इसमें अस्त वस्तु की कीमत और वाय वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।